आज हम एक ऐसे स्टेडियम की हैरानकुन कहानी जानेंगे जिसे मुस्तकिल रहने के लिए बनाया ही नहीं गया था। जी हाँ, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे गायब होने के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसके पीछे की कहानी इतनी ही दिलचस्प है जितना कि खुद ये आइडिया। जरा सोचें, कैसा हो अगर 40,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश वाला एक वर्ल्ड कप स्टेडियम लेगो के खिलौनों की तरह जोड़ा और तोड़ा जा सके। सुनने में ये ख्याल बहुत अजीब लगता है ना? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे एक बड़ा इवेंट खत्म होने के बाद आसानी से खोलकर कहीं और भेज दिया जाए। क्या ऐसा सच में हो सकता है? लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया नहीं है। कतर में 2022 के वर्ल्ड कप के लिए माहिर आर्किटेक्ट्स की एक टीम ने बिल्कुल यही कर दिखाया। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। ये कहानी है स्टेडियम 974 की, जो जिद्दत और इंजीनियरिंग का एक हकीकी कमाल है। तो आइए ये समझते हैं कि आखिर इस तरह के एक इनकलाबी डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। इस सवाल का जवाब एक और अहम सवाल में छुपा है। जब खेल खत्म हो जाता है और शायकीन की भीड़ घर चली जाती है, तो इन बड़े बड़े महंगे स्टेडियम्स का आखिर होता क्या है? अक्सर वो सफ़ेद हाथी बन जाते हैं। मतलब ऐसी महंगी इमारतें जिनकी देखभाल उनकी असल कीमत से भी ज़्यादा हो जाती है। वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स के बाद बहुत से ममालिक इन देवहीकल स्ट्रक्चर्स के साथ रह जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा माली बोझ बन जाते हैं। वो खाली पड़े रहते हैं, उनकी देखभाल पर लाखों खर्च होते हैं, और ये उस जोशो खरोश की एक अफसोसनाक याद दहानी बन जाते हैं जो कभी इन दीवारों में गूंजता था। तो इसी आलमी मसले के जवाब में स्टेडियम 974 का आइडिया पैदा हुआ। ये सिर्फ एक और स्टेडियम नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़े चैलेंज का एक जुर्रतमंदाना हल था, जिसे रिवायती तामीराती तरीकों को चैलेंज करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। इसके पीछे जो आइडिया है वो हैरानकुन हद तक सादा और दिलचस्प है। मेमार फेनविक एरेबान ने बच्चों के लेगो के खेल से प्रेरणा ली। वो ऐसे हिस्से बनाना चाहते थे जिन्हें आसानी से जोड़ा और फिर अलग किया जा सके, बिल्कुल इन मशहूर प्लास्टिक की ईंटों की तरह। उनकी एक और इंस्पिरेशन सफ़र करने वाले सर्कस के पुराने तस्वुर से आई। सोचें, एक सर्कस शहर में आता है, अपना बड़ा सा खेमा लगाता है, लोगों को एंटरटेन करता है और फिर गायब हो जाता है, अगले मुकाम पर जाने के लिए तैयार। स्टेडियम 974 का मकसद भी बिल्कुल यही था, एक ऐसा स्टेडियम जो सफ़र कर सके। तो इस विजन को हकीकत बनाने के लिए टीम ने 5 बुनियादी असूलों पर फोकस किया। मॉड्यूलैरिटी यानी हिस्सों में बनाना, नक्लो हरकत, मेरास यानी लेगेसी, फालियत और एक ऐसी पहचान जो याद रह जाए। ये रहनुमा उसूल इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी थे कि स्टेडियम ना सिर्फ अपना काम पूरा करे, बल्कि पायदार और यादगार भी हो। और इन सब के बीच में था एक नंबर 974। ये सिर्फ एक बेतरतीब अदद नहीं था, बल्कि ये इस पूरे प्रोजेक्ट का दिल और रूह था, जो इसके डिज़ाइन के हर पहलू में शामिल था। देखें, इस नंबर का इंतखाब बहुत ही होशियारी से किया गया था। एक तो 974 कतर का बैनुल अक़वामी डायलिंग कोड है, जो इसे एक मजबूत कौमी शनाख्त देता है। लेकिन इससे भी बढ़कर ये इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले शिपिंग कंटेनर्स की बिल्कुल सही तादाद भी है। यानी ये नाम खुद ही अपनी कहानी सुनाता है, जो इसकी जड़ों और इसके जदीद डिज़ाइन दोनों की अलामत है। तो ये स्टेडियम गायब होने के लिए आखिर डिज़ाइन कैसे हुआ? इसका जवाब एक बहुत ही ज़बरदस्त इंजीनियरिंग के उसूल में है, जिसे डिज़ाइन फॉर डिसअसेंबली या शॉर्ट में DFD कहते हैं। डिज़ाइन फॉर डिसअसेंबली का मतलब है कि किसी चीज़ को शुरू से ही इस नीयत से डिज़ाइन किया जाए कि उसे आसानी से अलग किया जा सके। ये रिवायती तामीर के बिल्कुल उलट है, जहां स्ट्रक्चर्स को हमेशा के लिए बनाया जाता है। DFD के साथ हर जोड़ और हर हिस्सा मुस्तकबिल में दोबारा इस्तेमाल के लिए बहुत एहतियात से तैयार किया जाता है। उन्होंने ये 4 अहम DFD उसूलों के जरिए हासिल किया। पहला, मॉड्यूलैरिटी यानी शिपिंग कंटेनर्स और पहले से बने स्टील फ्रेम जैसी मेयारी चीज़ों का इस्तेमाल। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तकरीबन तमाम हिस्से एक मेयारी 40 फुट के कंटेनर में आ सकें। तीसरा, रिवर्सिबिलिटी यानी पक्की वेल्डिंग के बजाय खास पिन जोड़ों और क्लेम्स जैसे मैकेनिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल। और चौथा, ट्रैकिंग, जिस पर हम अभी बात करेंगे। ये जो आखिरी पॉइंट है ना, ये खास तौर पर बहुत अहम है। स्टील के हर बड़े हिस्से पर एक मुनफरिद QR कोड लगाया गया था। इस कोड को स्कैन करने से एक मटेरियल पासपोर्ट सामने आता था, यानी एक डिजिटल ID जिसमें मटेरियल के ग्रेड और डिज़ाइन की सलाहियत जैसी अहम मालूमात होती थीं। इसने स्टेडियम को एक तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाले हिस्सों की एक डिजिटल कैटलॉग में बदल दिया। तो क्या ये प्रोजेक्ट पायदारी की एक बेहतरीन मिसाल है? यहाँ आके कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। आइए ज़रा वादे और हकीकत पर एक नज़र डालते हैं। लेकिन सवाल यह है
कि क्या एक आर्जी स्टेडियम खुद ब खुद ज़्यादा पायदार या सस्टेनेबल होता है? ये एक अहम सवाल है, और जब हम आदाद-ओ-शुमार को देखते हैं तो जवाब हैरतअंगेज़ तौर पर इतना सीधा नहीं है। फीफा के एक स्टडी से यह बात सामने आई कि स्टेडियम 974 में एक आम मुस्तकिल स्टेडियम के मुकाबले में शुरू में 60% ज़्यादा एम्बॉडीड कार्बन का इखराज हुआ। अब ये एम्बॉडीड कार्बन क्या है? ये वो सारी आलूदगी है जो सामान बनाने, उसे साइट तक लाने और फिर उसे बनाने में पैदा होती है। इसकी वजह ये थी कि उसे अलग करने के काबिल बनाने के लिए ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत थी। तो यहाँ एक तरह का समझौता है। एक तरफ तो डीएफडी सफ़ेद हाथियों से बचाता है और इसके हिस्से दोबारा इस्तेमाल के काबिल हैं। दूसरी तरफ इसकी इब्तिदाई कार्बन लागत ज़्यादा है और इसे दोबारा इस्तेमाल के लिए ट्रांसपोर्ट करने से भी आलूदगी होती है। और हाँ, इसकी बुनियादें भी दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। माहौल और इंजीनियरिंग की बातों से हटकर इस प्रोजेक्ट का एक बहुत अहम समाजी पहलू भी है। इसकी तामीर में सख्त हालात में तारकीन वतन मजदूरों के इस्तेमाल ने दुनिया भर में शदीद समाजी बहस को जन्म दिया, जिसने इस प्रोजेक्ट की मिरास में एक और पेचीदा तह का इजाफा किया। लेकिन चलें पायदारी की बात पर वापस आते हैं। फीफा की इसी तहकीक से यह नतीजा भी निकला कि अगर इस स्टेडियम को सिर्फ एक बार भी दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो इसे 4350 मील दूर भी भेजा जा सकता है, और ये फिर भी एक नया स्टेडियम बनाने से ज़्यादा पायदार होगा। ये फासला तकरीबन न्यूयॉर्क से पेरू तक के समुद्री सफ़र जितना है। इतनी सारी बातों के बावजूद स्टेडियम 974 की कहानी का सबसे अहम बाब वो तो अभी लिखा ही नहीं गया है। तो अब क्या हो रहा है? देखिए, तामीर 2021 में मुकम्मल हुई। दिसंबर 2022 में इसने अपने आखिरी वर्ल्ड कप मैच की मेज़बानी की, लेकिन जनवरी 2024 तक, यानी इवेंट के 1 साल से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी स्टेडियम को अभी तक तोड़ा नहीं गया है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस वादे पर यह पूरा प्रोजेक्ट खड़ा था, यानी उसे अलग करना और दोबारा इस्तेमाल करना, वो इम्तिहान अभी बाकी है। तो आखिर में हमारे सामने एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या स्टेडियम 794 एक शानदार नाकामी है या ये मुस्तकबिल की पायदार तामीरात का एक नया रास्ता है? इसका हतमी फैसला अभी होना बाकी है और पूरी दुनिया देख रही है।